गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट लेक्चर में हमने रूबी लेजर के बारे में बात किया था मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर से। तो हम आप लोगों से द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गैस लेजर से रिलेटेड हीलियम नियॉन गैस लेजर, जो कि इस जैसे कि आप लोगों के अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड से 2 चैप्टर हटाए गए हैं, जो कि दोनों चैप्टर हटाए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते थे आप लोगों के एग्ज़ाम में नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उन दोनों चैप्टरों के हटाने से इस जो मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है इससे काफ़ी इंपॉर्टेंस बनता है नंबर का। जहाँ तक मेरा अनुमान है, इससे आप लोगों को मिलेगा कम से कम 12 से 15 नंबर तक का क्वेश्चन इससे आने का चांस है, जिसमें लेजर से दोनों में से एक लेजर तो कंपलसरी है आना। तो आइए हम डिस्कस करते हैं हीलियम नियॉन लेजर पे। हीलियम नियॉन लेजर को सर्वप्रथम ए जवान ने 1961 और ए जवान और इनके लेबोरेटरी वर्कर्स या फ्रेंड्स भी कह सकते हैं, लेबोरेटरी वर्कर्स थे डब्ल्यू बैनेट और डी हैरियट। इन्होंने 1961 में इसे सक्सेसफुली बनाया था यूएसए में। तो अब आते थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए हीलियम नियॉन लेजर का। हीलियम नियॉन लेजर जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम आपको बताना चाहते हैं कि हीलियम नियॉन लेजर जो है, इस लेजर के लिए स्टार्टिंग एंड पे आपको नीड्स पड़ेगी। जो इसकी लेंथ होती है वो 25 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। जो ये बहुत नैरो होती है, ये लेंथ जो दिख रही है आपको, एक क्वार्टर ट्यूब के लिए जो इसका लेंथ है वो 25 से 100 सेंटीमीटर लगभग होती है। और इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर बिल्कुल कम होता है, 1 सेंटीमीटर लगभग, 1 सेंटीमीटर लगभग इसका डायमीटर होता है। अब इसमें जो है गैसें भरी रहती हैं, वो गैसें होती हैं हीलियम और नियॉन, जिसका अनुपात होता है 10:1, 10:1। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है इस हीलियम नियॉन लेजर के कंस्ट्रक्शन का, जबकि आप लोगों के बुक में दिया है 7:1। 7:1 आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 10:1। तो हम बात करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग। इस 10:1 का मतलब होता है कि हीलियम के 10 एटम्स और नियॉन के 1 एटम्स, दोनों का मिक्सचर इस क्वार्टर ट्यूब में भरा रहता है। और इसमें हीलियम का अलग रोल होता है और नियॉन का अलग रोल होता है। हीलियम का क्या रोल होता है कि ये इसके जो 10 एटम्स हैं ये एक्साइटेड करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं नियॉन एटम्स को। और ये नियॉन एटम्स जो है, नियॉन एटम जब एक्साइटेड होता है मेटा स्टेबल स्टेज पे पहुंच करके ये एक किरण पुंज बनाते हैं। जो एक किरण पुंज जो इनकी होती है, इनके एटम्स जो हैं इलेक्ट्रॉन से, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रोड से डिस्चार्ज दिया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स विद्युत ऊर्जा इसमें मिलती है, तो हीलियम के एटम्स एक्टिव हो जाते हैं। और ये एक्टिव एटम्स नियॉन के एटम्स को एक्टिव करते हैं, और नियॉन के एटम्स एक्टिव होकर एक किरण पुंज बनती है। वो कोहेरेंट लाइट होती है, वो कोहेरेंट बीम इस पार्शियली सिल्वर्ड मिरर पर पड़ती है। जो पार्शियली सिल्वर्ड मिरर है, इस पर कोहेरेंट बीम पड़ती है। ये है पार्शियली सिल्वर्ड मिरर, इस पर कोहेरेंट बीम पड़ती है और इसकी वजह से आंशिक रूप से लेजर बीम बाहर निकलती है, और ये हमें हीलियम नियॉन गैस लेजर से प्राप्त होती है। तो हम आते हैं एक थोड़ा सा इस कंस्ट्रक्शन के बारे में बता दें कि ये हीलियम नियॉन का मिक्सचर जो होता है 10:1 अनुपात में होता है। और इसकी जो लेंथ होती है काफ़ी नैरो होता है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर डायमीटर के साथ साथ इसकी जो लेंथ होती है वो 25 से 100 सेंटीमीटर होती है। 25 से 100 सेंटीमीटर होती है। और जो इसकी लेंथ होती है वो 25 से 100 सेंटीमीटर, और जो विड्थ नहीं, डायमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगा रहता है, नीचे भी कहीं कहीं लगाया रहता है, ऊपर है, इस डायग्राम में हमने ऊपर लगा दिया है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये। और ये जो फर्स्ट एंड पे लगा हुआ है, फर्स्ट एंड पे आपको जो दिख रहा है ये क्वार्टर ट्यूब का, ये फुली सिल्वर्ड मिरर होता है, जो कि पूर्ण रूप से परावर्तक होता है, जो पहला है ये। और जो लास्ट एंड पे हम बात करते हैं, लास्ट एंड पे ये जो है, लास्ट एंड पे ये जो पार्शियली सिल्वर्ड मिरर होता है, ये आंशिक रूप से परावर्तक होता है। अब इस चीज़ के बारे में हम बताते हैं आपको। इसमें जो है थोड़ा सा बातें वर्किंग प्रिंसिपल पे। इसमें जो क्वार्टर की ट्यूब में हीलियम और नियॉन भरा रहता है, क्वार्टर ट्यूब में हीलियम नियॉन गैस के मिश्रण को उच्च आवृत्ति जनरेटर या
उच्च आवृत्ति जनरेटर भी कह सकते हैं या डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का पल्स भेजते हैं इसमें। इस इन जो आप देख रहे हैं इन इलेक्ट्रोड से इसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी भेजते हैं। इसके बाद जो हीलियम के एटम्स होते हैं काफ़ी एक्साइटिंग स्टेज में आ जाते हैं। तो आते हैं थोड़ा सा इसी के अकॉर्डिंग पढ़ के ही हिंदी में आप लोगों को बताते हैं। हीलियम नियॉन गैस के मिश्रण में उच्च आवृत्ति जनरेटर से इलेक्ट्रिक एनर्जी की पल्स भेजी जाती है। तो इलेक्ट्रोडों द्वारा ट्यूब में इलेक्ट्रॉनों का विसर्जन होता है। तो इस इलेक्ट्रोड से इस ट्यूब में इलेक्ट्रॉन विसर्जित होने लगते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हीलियम तथा नियॉन एटम से टकराते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स के एटम इससे आते हैं तथा उनकी मूल अवस्थाओं जो इनके ग्राउंड स्टेट है इससे क्रमशः यह 20.61 देखिए ये यहाँ दिखाया गया है। जैसे हीलियम इसमें इलेक्ट्रॉन्स विद्युत एनर्जी भेजी जाती है तो हीलियम एटम्स को इसके मेटा स्टेबल स्टेट मित स्थायी अवस्था से 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो एनर्जी होती है तथा सेकेंड स्टेज में 20.66 यहाँ पे दिख रहा है आपको 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली मित स्थायी अवस्था तक पंप्ड कर देते हैं। इसको मेटा स्टेबल स्टेट तक इसको पंप करते हैं। इसके बाद जब ये उत्तेजित परमाणु अपने मित स्थायी अवस्था से 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्वतः उत्सर्जन द्वारा एक नीची उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। नीची उत्तेजित अवस्था कहाँ है हम आपको दिखा देते हैं। नीची उत्तेजित अवस्था ये है जो 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये मेटा स्टेबल वोल्ट का एकदम अंडर एक्साइटिंग स्टेज है। इसके बाद एटीन पॉइंट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है तो एक 6328 एंगस्ट्रॉम का फोटोन उत्सर्जित करता है। यह फोटोन हीलियम नियॉन गैस मिश्रण में गति करने लगता है या गति करता है उसमें। इस प्रकार यह फोटोन नियॉन परमाणु से 6328 एंगस्ट्रॉम का फोटोन उत्सर्जित करता है जो उद्दीप्त फोटोन से कोहेरेंट होता है। कोहेरेंट इट मीन्स कला संबद्ध होता है, उससे जुड़ा रहता है, कला संबद्ध होता है। क्वार्टर ट्यूब में यह प्रक्रिया बार बार होने से एक तीव्र इंटेंस कला संबद्ध की किरणपुंज प्राप्त होता है। इस तीव्र किरणपुंज का एक भाग पार्शियली रिफ्लेक्टेड आंशिक परावर्तक से बाहर निकल जाता है। यही हीलियम नियॉन लेजर से लेजर बीम प्राप्त होती है। अब हम आपको दिखाते हैं वो आंशिक परावर्तक जिससे रिफ्लेक्ट होकर वो लेजर बीम मिलती है। ये है वो लेजर बीम, ये है पार्शियली सिल्वर्ड मिरर। इससे आंशिक रूप से बाहर निकली हुई ये लेजर बीम है। इससे टकराने के बाद जब मेटा स्टेबल स्टेट से अंडर 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने निचली अवस्था में आता है तो इस अवस्था से एक 6328 एंगस्ट्रॉम के फोटॉन उत्सर्जित करने लगते हैं। तो ये आंशिक रूप से इससे बाहर निकलते हैं। इससे टकराने के बाद इस पार्शियली मिरर से इससे बाहर निकलते हैं और ये होता है लेजर बीम। थैंक यू।